आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन से। सो जैसे ओबीसी में होता है कि क्रीमी लेयर को ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो लोग मतलब 8 लाख पर एनम के मतलब कम उन लोगों का एनुअल इनकम है, उन लोगों का ओबीसी का मतलब बेनिफिट मिलता है, ठीक है। वैसे इधर जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ऐसे तो 8 लाख का मतलब अभी तक इनकम कोई मतलब लिमिट ऐसा कोई नहीं डिटेल्स में बोला है। लेकिन जो है ना क्रीमी लेयर जो लोग मतलब जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी मतलब बहुत सारा कास्ट ऐसा है जो लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों का जॉब्स में या फिर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। बहुत सारा कास्ट ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारा ऐसा कास्ट और ऐसा ट्राइब है जिसको मतलब कोई रिज़र्वेशन का बेनिफिट मतलब मिला ही नहीं है अभी तक। तो बहुत ज़्यादा वो लोग ना मार्जिनलाइज़्ड है, बहुत ज़्यादा अभी भी बैकवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो शेड्यूल कास्ट है टोटल, उसको भी मतलब सब कैटेगराइज़ किया जाए, उसको भी डिवाइड किया जाए। इस मतलब जो मोर मार्जिनलाइज़्ड है उसको मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है। आज का जो जजमेंट था ना, वो 7 बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट जज का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। तो उसमें क्या है ना 6 जज जो है इस मतलब क्रीमी लेयर को इस मतलब ये जो सब कैटेगराइजेशन है ना एससी-एसटी में, इसको अलाउ करने के लिए मतलब एग्री हो गए हैं। और जो 1 जज का जो मतलब ये था, वो उन्होंने मतलब एग्री नहीं हुआ। लेकिन जो मेजॉरिटी में डिसीज़न लेना था वो तो हो गया। 6:1 लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना है, जो स्टेट्स को अभी मतलब एससी-एसटी कोटा में भी उन लोगों को अलाउ कर दिया है कि वो लोग अभी सब मतलब क्लासिफ़िकेशन कर सकते हैं एससी-एसटी कोटा में भी। एससी को जैसे 15% रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है? तो उसमें से भी जो मतलब कास्ट ऐसा है जिनको रिज़र्वेशन अभी तक उतना बेनिफिट न मतलब उनको नहीं मिला है, जो लोग बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज़्ड है ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी लेट्स से उन लोगों को 10% दिया जाए। और जो लोग मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब जो जो लोग हैं वो तो है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का उन लोगों का मतलब चला जाएगा, जो क्रीमी लेयर है उन लोगों का शेड्यूल कास्ट स्टेटस मतलब एकदम हट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो है ना कि जो 15% कोटा है उसमें भी जो मोर मार्जिनलाइज्ड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है। यही बोला गया है। तो आज का जो जजमेंट था 7 जज बेंच मतलब जजमेंट था, ये ना जो मतलब 2004 में एक सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का एक जजमेंट था। वो वाला ना जजमेंट मतलब इसके अगेंस्ट में बोला था। बोल उन्होंने सुप्रीम जो एससी-एसटी जो कै सब कैटेगराइज़ेशन है ना, उनके अगेंस्ट में बोला था। जो 2004 का जो मतलब जजमेंट था, उनमें ये बोला गया था कि जो शेड्यूल कास्ट है, वो एक होमोजेनस वो एक सिंगल ग्रुप है, ठीक है? उन लोगों के ऊपर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब अगर कोई इकोनॉमिकली भी अच्छा मतलब वेल ऑफ हो जाए तो उसके साथ कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो मतलब 2004 में जो जज थे, उन लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो टोटली डिफरेंट है। उन्होंने सब कैटेगराइज़ेशन अलाउ कर दिया है, ठीक है? तो अभी पहले मतलब ना बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग कि मतलब कैसे रिज़र्वेशन स्टार्ट हुआ। 1950 में हम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950, ओके। हम लोगों का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो लोग एससी एसटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन मतलब दिया गया उन लोगों को 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उनके उस हिसाब से उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो वो जो 10 ईयर्स था ना, उसको मतलब 1950 से 1960 और उसके बाद 60 से 70, मतलब 10 ईयर्स बाद ना उसको मतलब एक्सटेंड कर दिया गया। ये एक मतलब है, ये वाला पॉइंट याद मतलब माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि 1975 में क्या हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट ने मतलब उन्होंने इस शेड्यूल कास्ट के लिए ना 25% रिजर्वेशन रखा था। ठीक है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब में भी। तो उन्होंने क्या किया ना, एक नोटिफ़िकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने 2 इस मतलब शेड्यूल कास्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया।
जिसमें ना फर्स्ट कैटेगरी में था वाल्मीकि और जो मज़हबी सिख था ना कम्युनिटी, ये 2 कम्युनिटी मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज़ थे। सो इन लोगों को ना मतलब फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया और जो मतलब सेकंड कैटेगरी में जो अदर शेड्यूल कास्ट है ना, उन लोगों को रखा गया। सो ये जो वाल्मीकि और जो मज़हबी सिख कम्युनिटी है ना, तो ये 2 मोस्ट वल्नरेबल मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। सो इसलिए इन लोगों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया, ठीक है? सो इसके बाद क्या होता है ना 2000 2000 में क्या होता है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट था उन्होंने एक बिल लाया जिसमें उन्होंने मतलब शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन के लिए मतलब बोला था कि बहुत जो कास्ट था ना उन लोगों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था और डिफरेंट डिफरेंट मतलब कोटा दिया गया था रिजर्वेशन का। सो 2004 में इसका जो है ना ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस मतलब केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 2000 का जो आंध्र प्रदेश का जो बिल है वो मतलब राइट टू इक्वालिटी को मतलब वायलेट करता है, ठीक है? सो इट वाज अगेंस्ट द वायलेशन, इट वाज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट है ना 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजेनस ग्रुप है, ठीक है? उन लोगों को मतलब कैनॉट बी उन लोगों को क्या है ना कि सब डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते डिफरेंट कैटेगरी में उन लोगों को जो ये हुआ था ना क्या बोले अरे सॉरी सॉरी उन लोगों को मतलब जो है ना हिस्टोरिकल इंजस्टिस के ऊपर बेसिस करके ही उन लोगों को मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि वो लोग शेड्यूल कास्ट है, उन लोगों को मतलब उन लोगों को छू नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब था इसलिए उन लोगों के ऊपर मतलब माना जाता था कि वो सिंगल ग्रुप है, ठीक है? तो 5 जज जो बेंच था ना, उन्होंने जो आंध्र प्रदेश का जो सुप्रीम कोर्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? फिर क्या हुआ कि 2004 में तो जो 2000 का जो आंध्र प्रदेश का बिल था उसको तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 1975 में तो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने सॉरी 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या किया था ना कि 2 कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट को डिवाइड कर दिए थे। सो फिर क्या किया ना 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो 1975 था का जो पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, उनको भी मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? सो 2006 का जो ये जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के जो जजमेंट के बाद फिर मतलब 4 महीने बाद फिर क्या किया ना पंजाब गवर्नमेंट ने फिर एक बिल मतलब एक नोटिफिकेशन ला दिया कि जो सिमिलर नोटिफिकेशन फिर जो 2 कम्युनिटी था उन लोगों को फिर से मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि 2010 में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने फिर इस पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर क्या हुआ 2014 में सुप्रीम कोर्ट इन दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस क्या किया, जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट था मतलब 2004 में ईवी चिन्नैया जो डिसीजन था ना उसको बोला कि उसको मतलब क्या हम लोग रिकंसिडर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि मतलब इस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो है वो होमोजेनस एक सिंगल ग्रुप है, ठीक है? तो उसको उसको मतलब क्या हम लोग अभी अभी मतलब रिकंसिडर कर सकते हैं? अभी क्या मतलब कोई कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसको क्या हम लोग सोच सकते हैं फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने जो 5 जज 2014 में जो 5 जज बेंच मतलब ये हुआ था ना फॉर्म हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग मतलब एटलीस्ट एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है शेड्यूल कास्ट में, ठीक है? सो फिर उसके बाद जो 5 जज बेंच था, उसके बाद 2024 अभी 7 जज मतलब बेंच फॉर्म किया गया, जिसमें आज लैंडमार्क जजमेंट आया है कि जो है ना कि स्टेट्स को एम्पावर किया गया है एससी-एसटी के सब क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो ये जो 7 जज बेंच था ना, इसको हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ मतलब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब के मतलब उन्होंने हेड किया था, ठीक है? तो
तो क्या है ना कि टू इंश्योर रिजर्वेशन टू द मोस्ट बैकवर्ड कास्ट अमंग द एससीज एंड एसटीज, ठीक है? So state can give more weightage in 15% reservation to those who suffered more discrimination among SCs. States have to show empirical data for that. ठीक है? तो स्टेट ऐसे ही किसी किसी भी कम्युनिटी को ऐसे ही मतलब नहीं बोल सकते कि अरे चलो अभी हम को इलेक्शन जीतना है तो मतलब हम लोग स्टेट में जो भी मतलब मेजोरिटी में है उसको ही दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों को स्टेट्स को भी मतलब एम्पिरिकल डेटा दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई हम लोगों का जो एससी मतलब जो कास्ट है ये अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है। इन लोगों को ज़रूरत है रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा। सो तभी मतलब दे सकते हैं, ठीक है? अभी मतलब कैसे किया जाएगा और फर्दर डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।